नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बीमीय सूत्र के बारे में। बीमीय सूत्र निकालने के तरीकों को हमने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किस प्रकार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको जो चीज़ें आएगी वो उसमें आएगा, एक है ए। जहाँ पर ए लिखेंगे इसका मतलब है कि ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है। वी जो होता है ये होता है अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। यू की बात करें तो यू होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है। टी की बात करें तो टी हो जाता है हमारा समय हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर एस की बात करें तो एस हो जाता है हमारा दूरी। क्या हो जाता है? दूरी या विस्थापन। ठीक है, इतने सारी चीज़ें हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो फॉर्मूला होगा जिसका कि हम लोग हमेशा यूज करेंगे वो कौन कौन सा होगा। देखिए, एक होता है ए बराबर वी माइनस यू बटे टी होता है। मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, तो जो अंतिम वेग होगा उसमें प्रारंभिक वेग को घटा करके समय से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि v माइनस यू बटे टी। और इसका पिछले दो वीडियो में हम बता दिए हैं कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है और इसका जो होता है बीमीय सूत्र ये क्या होता है। तो एसआई यूनिट और बीमीय सूत्र को अगर आपको इसका पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो को देख करके उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए, अब अगर आपको निकालना है दूरी क्या होता है, तो एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब अगर हमें दूरी निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग u यानी कि प्रारंभिक वेग गुना टी समय प्लस 1/2 गुना a यानी कि त्वरण गुना टी स्क्वायर निकालें। ठीक है, इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे दूरी। अगर एक और रिलेशन होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलिए और इससे आगे हम बात करेंगे। देखिए, दूरी का 4 सूत्र होता है जिसमें से कि हम आपको 3 सूत्र यहाँ पर बता चुके हैं। एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और होता है b बराबर यू टी प्लस यू टी, b बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, b बराबर u प्लस ए टी। तो ये सब, अच्छा एक बात और, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी सूत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूरी सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें v जो होता है अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग निकालना हो। अच्छा, ये एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है? देखिए, हर जगह एक्सेलरेशन 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 यानी कि त्वरण 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 आ रहा है। ये त्वरण होता क्या है, पहले इसको भी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो त्वरण होता है ना, इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु कितने स्पीड से बढ़ रहा है या कितने स्पीड से, मतलब पहले अगर उसका स्पीड था 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो अब कुछ समय के बाद यानी कि समय में परिवर्तन होने के बाद अब उसका स्पीड कितना है। ठीक है, अब उसका स्पीड कितना है। जैसे कि ये देखिए, ये अभी क्या है? अस्थिर है। ये स्केच पेन अस्थिर है, मतलब ये विरामावस्था में। जैसे इसको हम आगे ले जाएंगे आगे ले जाएंगे आगे ले जाएंगे, इसका क्या है? गति में वृद्धि हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको 1 सेकंड का समय लगा और इसका पहले 0 था स्पीड, अब स्पीड इसका हो गया 20। ठीक है, अब स्पीड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब उसको कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ाने के लिए हमको 1 सेकेंड का समय लगता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? उस तरह से इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि किस रफ्तार से इसका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, एस तो दूरी हो गया, मतलब कोई भी कण है वो एक सरल रेखीय गति में चल रही है, तो कितने समय में कितने एक्सेलरेशन के साथ वो मतलब वो त्वरित रूप से गति कर रहा है,
और कितने देर में वो क्या करेगा, कितना देर तय करेगा, ये आपको एस बताता है। समझ में ना। फिर देखिए, तो आप क्या क्या जान गए, एक्सेलरेशन जान गए ये। अच्छा एक बात और देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चला सब कोई चलाता है लगभग, अगर आप नहीं चलाते हुए किसी को देखे होंगे। देखिए गाड़ी में गियर के अलावा एक और चीज़ होता है ना, घुमाने वाला, वो क्या है, एक्सीलेटर है। क्या है वो, एक्सीलेटर है। देखिए इसी एक्सेलरेशन से बन के है एक्सीलेटर, यानी कि जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ती है। क्लच को छोड़ के जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब मान लीजिए गाड़ी आप लगातार एक ही बार पूरा एक्सेलरेट कर दे तो क्या होगा, थोड़ा झड़ उड़ जाएगा, है ना। चलिए, तो एक्सेलरेट जब करते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, यानी कि पहले आप 0 स्पीड में थे गाड़ी पर, अब धीरे धीरे गाड़ी का स्पीड इंप्रूव हुआ और वो धीरे धीरे 80 पहुँच गया, 100 पहुँच गया, 120 पहुँच गया, है ना। और उसके बाद जैसे आपको गाड़ी को थोड़ा कम स्पीड करना रहता है तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को थोड़ा सा कम करते हैं, गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, देखिए जब गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा था, जब गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो उसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। और जब गाड़ी का स्पीड स्टॉप पर पे था, यहाँ से एक्सेलरेशन को कम किए तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसके कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। अगर मंदन नहीं बोलेंगे तो माइनस त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस त्वरण, यानी कि त्वरण क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मंदन होता है, ये त्वरण होता है। कहीं कहीं पर मंदन भी दे दिया रहता है त्वरण के बारे में। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बात करेंगे। ये सूत्र आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी सूत्र से रिलेटेड हम लगभग सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको बोल देगा कि एक गाड़ी है, उसका त्वरण जो है ना 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इसका त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो था उसका, प्रारंभिक वेग यानी कि यू जो था वो था 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गाड़ी क्या था, रुका हुआ था, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से इसमें एक्सेलरेशन दिया गया। तो बताइए कि वो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा कितने समय के बाद। तो टाइम आपको दे दिया 20 सेकेंड के बाद। देखिए समय को हमेशा सेकेंड में लेना है, और जो स्पीड जो होगा हमारा दोनों, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इसको मीटर पर सेकेंड में लेना है, और एक्सेलरेशन को हमें हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेना है। ये सब चीज़ों को करना है। उसके बाद फिर देखिए, अब आपको पूछ क्या रहा है, v क्या होगा। देखिए यहाँ सूत्र है ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए v बराबर हम लिख देंगे यहाँ से u प्लस ए टी, मतलब v हो गया हमारा 0 प्लस a हो गया हमारा 2, t हो गया 20, यानी कि ये जगह 20 गुना 2 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा v। यानी कि अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलें और कितना देर चलें, 20 सेकेंड तक चलें, तो हम किस स्पीड पे पहुंच जाएंगे, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए ये सूत्र अगर आपको याद है, ये सूत्र अगर आपको याद है, तो न्यूमेरिकल एक प्रकार का आपको जादू लगेगा, कुछ भी उस न्यूमेरिकल में है ही नहीं। ठीक है, साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आपका प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी में जब देखिए आपको एक और क्वेश्चन आता है गुरुत्वाकर्षण रिलेटेड, यानी कि एक गेंद को फेंका जाता है, ठीक है, धरती के ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और जब उसको फेंका गया तो 10 सेकेंड तक गेंद क्या होता है, ऊपर जाता है और टॉप ऑफ बिंदु पर पहुंच जाता है। बताइए कि 10 सेकेंड तक जाने के बाद जब गेंद टॉप बिंदु पे चला, इससे ऊपर चला गया, वहाँ से अब नीचे गिरेगा, तो वहाँ तक जाने में वो कितनी दूरी तय की या फिर कितनी ऊंचाई तक गया वो। ठीक है, तो इस सब रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए देखिए सेम टू सेम यही सूत्र रहता है, बस क्या किया जाता है, ए को जी बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, ए को जी बना दिया जाता है। ठीक है, ए को क्या बना दिया जाता है, जी बना दिया जाता है। बस ये क्या बन जाता है, ग्रेविटी बन जाता है। ए क्या बन जाता है, ग्रेविटी बन
बन जाता है ग्रेविटी का स्पीड, है ना, गुरुत्वीय त्वरण बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण बन जाता है और इसका वैल्यू होता है, इसका नियत वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे खींचेगी अपनी ओर। ठीक है, चलिए इसमें अब और कुछ अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।